तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं हाल ही में पूछा गया वार्षिक पेपर भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का। ठीक है, आइए देखते हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है, चीज़ें रिपीटेड होते जा रही है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले पेपर से हम देखते जा रहे हैं वही चीज़ें हर एक पेपर में आ रहा है। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं। कहा गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर के पदों में ऊंचाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/9 होगा। हमसे कह रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या आर की पदों में हमें निकालना है वो हाइट, पृथ्वी से कितने हाइट पर हम जाए स्टूडेंट्स, जहाँ पर स्टूडेंट्स जो गुरुत्वीय त्वरण हो वो पहले का कितना हो, पहले गुरुत्वीय त्वरण का 1/9 हो। ठीक है, देखो G/9 हो जाए। ठीक है, तो वो जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2r यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी के किसी उपग्रह का आवर्तकाल आपको दिया है 5 घंटे का है। पृथ्वी की व उपग्रह की दूरी, पृथ्वी की किसी उपग्रह का 5 घंटा क्या है आवर्तकाल दिया गया है। यदि पृथ्वी व उपग्रह की दूरी 4 गुनी हो जाए तो आवर्तकाल का नया आवर्तकाल। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के किसी उपग्रह का आवर्तकाल 5 घंटे का है। यदि पृथ्वी व उपग्रह की दूरी 4 गुनी हो जाए तो उपग्रह का नया आवर्तकाल होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, केपलर का नियम याद है तीसरा वाला, कोई भी उपग्रह हमारा स्टूडेंट्स पृथ्वी से r दूरी पर होता है तो उसका आवर्तकाल, इसमें रिलेशन केपलर का तीसरा नियम बताता है, जो कि होता ये है कि आवर्तकाल का वर्ग समानुपाती होता है उपग्रह की दूरी के क्यूब के स्टूडेंट्स। तो इसी रिलेशन का यूज करके इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने पर आ जाएगा 40 घंटे। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारा कि जब दूध को मथा जाता है स्टूडेंट्स तो उसमें से मक्खन अलग होने का क्या कारण होता है। ठीक है, तो जब आप दूध को क्या करो इस तरह से मथ रहे हो, गोल 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 उसी में घुमा रहे हो, तो जो आपका मक्खन है वह बाहर की ओर फेंक देता है। जो दूध है वह तो घूम ही रहा है लेकिन उससे मक्खन बाहर की ओर निकल गया स्टूडेंट्स, मक्खन बाहर की ओर निकल गया। किसके कारण? बाहर की ओर लगने वाला बल स्टूडेंट्स। अब केंद्र बल, अब केंद्र बल, अभी केंद्रीय बल तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो अंदर की ओर सेंटर में लगता है, तो और तो कभी यही बाहर की ओर लगता है, अभी केंद्र बल अंदर की ओर लगता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रक्षेप का 36 परास उसके अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो उसका 36 प्रक्षेपण कोण होगा, तो वो होगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है बर्नौली का जो प्रमेय है किस भौतिक राशि के संरक्षण को दर्शाता है। तो बर्नौली का प्रमेय स्टूडेंट्स हमने जब आपको अच्छे से बताया था बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा सबसे पहले हमने बताया था उसमें कि यह जो प्रमेय है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम ही है लेकिन द्रव के लिए, तो इसका सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है यंग पदस्थता गुणांक, आयतन पदस्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक में जो संबंध है वो क्या है स्टूडेंट्स, तो वो बड़ा खतरनाक सा संबंध है ये वाला स्टूडेंट्स। ठीक है, 9 में गामा याद रखिएगा कि 9 के गामा होता है। ठीक है, बस ये आप याद रख लीजिए, बाकी ये बहुत कम पूछा जाता है। उसके बाद है आपका 1-1 नंबर वाले सवाल स्टूडेंट्स, ये सभी 1-1 नंबर वाले सवाल है। इसमें से देखिए पहला है खींचे तार के तटस्थ स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखना है गामा के पदों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध होता है, तो इसका आंसर देख लीजिए, बता देते। 1-1 नंबर का है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे प्रशस्त स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो 1/2 गामा, साथ में विकृति होती है। ठीक है, मल्टीप्लाई में आयतन स्टूडेंट्स। ठीक है, खत्म। उसके बाद है पलायन वेग कक्षीय वेग में क्या संबंध होता है। जो पलायन वेग होता है स्टूडेंट्स दुगना होता है कक्षीय वेग का। सिंपल 1-1 नंबर वाले सवाल है। उसके बाद गैस दाब क्या है स्टूडेंट्स, कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ये देख लीजिएगा, 1-1 नंबर वाले सवाल है ना। कोड़ी वेग की विमा सूत्र निकालिए, कोड़ी वेग आपने पढ़ा है तो बहुत ही आसान है। कोड़ी संवेग का विमा मात्रक निकालिए, तो ये सब हमने जब बताया था कोड़ी संवेग अच्छे से, तो उसमें हमने मात्रक विमा सूत्र निकाल के बताया है, आप देख लीजिएगा। कोड़ी संवेग एजुकेशन शास्त्र। ठीक है, केपलर का द्वितीय नियम पूछा गया है, क्लियर, ये भी हमने कवर कर रखा है केपलर के तीनों नियम। उसके बाद देख सकते हो 2 नंबर के सवाल अब स्टार्ट हो गए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। पहला कोड़ी वेग और रेखी वेग में संबंध स्थापित कीजिए। देख रहे हैं ना आप सभी, कुछ पेपर में संबंध लिखने को बोल रहा है, कुछ में स्थापित करने को बोल रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए ये सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। कुछ भी आपको सर्च करना हो नहीं पता आप सर्च करिए, हमारे चैनल का नाम जोड़ दीजिए स्टूडेंट्स,
एजुकेशन शास्त्र जो नए हैं उनके लिए बता रहे, बाकी सभी तो स्टूडेंट जो है अच्छे से कवर कर ही रहे हैं हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ठीक है। एजुकेशन शास्त्र टॉपिक का नाम खत्म कर दीजिए 5 से 10 मिनट में हर एक का टॉपिक, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, ये भी अच्छे से बता दिया है हमने। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है ये सब कुछ। प्रत्यस्थता संबंधी हुक का नियम भी खत्म हो चुका है, इंपॉर्टेंट है ये सभी स्टूडेंट्स, पहले ही बता दिया। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कवर हो चुका है, गति के नियम आप देख सकते हो एजुकेशन शास्त्र टाइप करके, ठीक है। और सारी चीज़ें इतना बेस्ट तरीके से हमने बताई है ना कि आप जब देखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये खासियत है, रटना नहीं पड़ेगा, उस वीडियो में ही आपको पूरा दिल में बस जाने वाला है हर एक टॉपिक, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय भी देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर कर लेना इसको, हर एक पेपर में ये सब कुछ आ रहा है। कैलोरीमिति का सिद्धांत भी खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स, हमने बता दिया है, इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। देखिए हमें सब पता है कि क्या आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, इसलिए सारी चीज़ें तो हमने पहले ही कवर कर दी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिखा रहे कि देखिए ये सब आया है कि नहीं, ठीक है। चलिए जो हमसे जुड़े हुए हैं ना 2-3 महीने से वो सब जानते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका न्यूमेरिकल है कि एक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। हमें उपग्रह की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बंधन ऊर्जा ये सब निकालना है। देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा Gm बटे में स्टूडेंट्स दूरी है ना वो, और साथ में 2 भी रहता है, क्लियर। और ये जो मास है ना वो पृथ्वी का मास है, उपग्रह का भी मास हमें दिया है तो उपग्रह के मास से भी गुणा कर देंगे आप सभी, आपको मिल जाएगा स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र होता है वही Gm बटे में डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं होता है, उपग्रह का भी मास दिया है 100 kg का, तो यहाँ पर उसकी मास से भी गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स, आपको मिल जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। सारी चीज़ें पता है, पृथ्वी का द्रव्यमान देखिए दिया है ना, दिया है, उपग्रह का भी मास पता है, G का वैल्यू आपको पता है, R पता है स्टूडेंट्स 7000 रख के बस कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद प्रक्षेप गति से ये क्वेश्चन है, प्रारंभिक वेग इतना है, प्रक्षेपण को निकालना है, उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई, 36 परास, ये सब कुछ निकालना है, ठीक है। आपको देखो क्या दिया हुआ है, वेग दिया है, वो भी घटक के रूप में स्टूडेंट्स, घटक के रूप में। जब आप वेग निकालोगे रूट में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ोगे तो वेग आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। और उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई, 36 परास वगैरह कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, सारी चीजें। उसके बाद है हमारा ये क्वेश्चन, आपको सदिश दिया है, स्थिति सदिश आपको दिया है, ठीक है। आपसे कण का वेग पूछा है, त्वरण पूछा है स्टूडेंट्स, ठीक है। वेग कैसे मिल जाएगा आप सभी को, dr/dt कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए स्टूडेंट्स, विस्थापन या स्थिति सदिश का अवकलन करेंगे वेग मिल जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा वेग जो निकलेगा उसका अवकलन कर देंगे आप सभी तो आपको त्वरण मिल जाएगा, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट है कि t बराबर 1 सेकेंड पर वेग का परिमाण व दिशा निकालनी है, ठीक है। अब आपको समय दे दिया कि 1 सेकेंड पे वेग बताओ भैया, 1 सेकेंड पर, तो आप क्या करोगे, वेग का जो फॉर्मूला आएगा अवकलन करके उसमें t का वैल्यू आप 1 रख दीजिए, आपको वेग का परिमाण मिल जाएगा, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। इसमें क्या पूछा गया, इसमें यही पूछा गया है कि 27 बूंदें ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है। नेक्स्ट है कि पानी की 27 बूंदें हवा में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रही है, प्रत्येक बूंद का स्टूडेंट्स आपको सीमांत वेग दिया है, सभी बूंदें मिलाकर एक बूंद बना दें तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है। आपको 27 बूंद का दिया है वेग सीमांत और आपसे कहा इन सभी को मिलाकर एक बूंद बना दे स्टूडेंट्स तो उसका क्या होगा वेग, ठीक है। हाँ तो ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका केपलर का वही गति नियम आपको बताना है, केपलर के नियम से गुरुत्वाकर्षण नियम को प्राप्त करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद बर्नौली का प्रमेय जो आता ही है, गारंटेड लॉन्ग में आएगा ही, पलायन वेग और कक्षीय वेग का सूत्र स्थापित कीजिए, कोशिकात तो क्या है, ठीक है। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम ये सब पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो कैसी रही आज की ये वीडियो, थैंक्स टू मिस्टर महेश जी जिन्होंने ये पेपर सेंड किया, क्लियर। चलिए तो आज की वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। वीडियो जैसे भी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सेंड कर दीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स को भी जिनको एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे इस तरह के वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।